हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत धर्म। यह जो समय है गुप्तोत्तर काल वाला वो लगभग 5वीं शताब्दी के अंत या यूं कहें कि 6ठी शताब्दी के शुरुआत से लेकर 12वीं शताब्दी तक, जब तक कि मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक का जो काल है वो है ये गुप्तोत्तर काल। तो इस गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हमने गुप्तोत्तरकालीन समाज, गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था को देखा है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तरकालीन धर्म। दोस्तों, अगर गुप्तोत्तरकालीन धर्म की बात करें तो यह इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में या एक टॉपिक में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे उसके लिए अलग से जो वीडियो है एक एक टॉपिक को या एक एक संप्रदाय या मत पंथ धर्म को लेकर आएगा, लेकिन इसको हम सम्मिलित रूप से इस वीडियो में इस टॉपिक में पढ़ते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से उचित और उपयोगी रहेगा। यह जो काल था गुप्तोत्तर काल, वो ऐसा काल था जिसमें एकीकृत साम्राज्य, जैसा कि मौर्य काल में हुआ करता था, ऐसा साम्राज्य हमें देखने को नहीं मिलता है। या यूं कहें कि मौर्योत्तर काल में भी जितने जो साम्राज्य बड़े थे कुषाण वगैरह के, ऐसे साम्राज्य भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हमें इस काल में छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं या छोटे छोटे जो राज्य हैं वो देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो सामंत हैं, महासामंत हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात ये ऐसा काल था जिसमें छोटे छोटे राज्य उभरने के कारण जो क्षेत्रीय भावना होती हैं वो उभर कर सामने आती है और क्षेत्रीय भावना है वो व्यक्ति को अपने क्षेत्र तक सीमित है वो रखती है और क्षेत्रीय भावनाओं में क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय बोलचाल, क्षेत्रीय भाषा शैली और क्षेत्रीय क्रियाकलाप है वो सामने आते हैं। तो ये जो काल था उसमें हमें पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाइयां हैं वो देखने को मिलती हैं। अर्थात जैसे कि हम वर्तमान में देखते हैं, जैसे राजस्थान है, वहाँ राजस्थानी चलती हैं, उनका कल्चर है वो अलग है। गुजरात में जाओगे अलग मिलेगा, महाराष्ट्र में जाओगे अलग मिलेगा, कर्नाटक में जाओगे तो उनकी भाषा शैली है, उनका पहनावा है, खान पान है, जो भी क्रियाकलाप है वो हमें अलग देखने को मिलेगा। और यह जो अलगपन है, विविधता जिसे कहते हैं, जिसे बार बार अनेकता में एकता या विविधता में एकता जो भारत का मूल मंत्र दिया जाता है वो हमें बार बार देखने को मिलता है। तो यह जो विविधता है वो हमें इस कालखंड में देखने को मिलती है या इस कालखंड से उसकी शुरुआत है वो देखने को मिलती है। इस काल में विविध क्षेत्रीय इकाइयों का उद्भव हमें देखने को मिलता है। एक जैन ग्रंथ है कुवलय माला। इस कुवलय माला में 18 राष्ट्रों, 16 प्रकार के नृवंशात्मक लोगों और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें जैसे गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, उड़िया है, बंगाली है, ये जो भाषा है, इन भाषाओं की जो शुरुआत है वो हमें 8वीं शताब्दी से देखने को मिलती है और यह जो इसका विकास क्रम है वो आज तक जारी है। हमें भारत में बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन भाषाओं का जो विकास है, जिन्हें क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं, और वर्तमान में बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे तमिल वगैरह, उन्होंने एक सांस्कृतिक रूप या क्लासिकल जो रूप है वो भी ले लिया है। तो इन भाषाओं का, हालांकि तमिल भाषा की बात करें तो वो इससे ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये जो असमिया कह दो, बंगाली कह दो, राजस्थानी कह दो, गुजराती कह दो, मराठी कह दो, ये जो भाषाएं हैं उसका जो आविर्भाव है या उद्भव है हमें इस गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है। तो यह आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि भाषाओं का जो उद्भव है क्षेत्रीय भाषाओं का, वो हमें गुप्तोत्तर काल या 8वीं शताब्दी
में देखने को मिलता है। अब धर्म की बात आती है तो यह जो काल है उसमें हमें विभिन्न जो मत पंथ और संप्रदाय हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसको एक टॉपिक में पूरा करना हमारे लिए कतई संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मुख्य मुख्य जो बातें हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेगी वो सारी बातें हैं, उसका हम उल्लेख इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वैष्णव धर्म। यह जो काल था वो वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान का कह दो या उसके विकास का काल था। जो बुद्ध और जैन, जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलाया था, उनको भी आगे चलकर विष्णु के अवतार के रूप में मान लिया गया और यह एक समन्वय की भावना है वो हमें इस काल में देखने को मिलती है। हालांकि फिर भी विष्णु के हैं वो मुख्य रूप से 10 अवतार माने जाते थे, उसमें बुद्ध तो माने गए लेकिन जैन जो महावीर स्वामी थे जिन, उनको नहीं माना गया। फिर भी महावीर स्वामी को विष्णु का अवतार है वो स्वीकार कर लिया गया। अवतारवाद जनसाधारण के पुनरुत्थान एवं मुक्ति की जो कल्पना थी या मुक्तिदाता की जो कल्पना थी उसके रूप में हमें अवतारवाद देखने को मिलता है। और आगे भी बात कर चुके हैं कि 10 अवतार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और वराह अवतार जो हैं वो मुख्यतः देखने को मिलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो कि प्रतापी शासक थे, उन्होंने तो आदि वराह की उपाधि ही धारण कर ली थी और ये आदि वराह की जो उपाधि है वो वराह अवतार से ही प्रेरित थी। अब वैष्णव धर्म की बात करें तो वो पूरे भारत में यूं तो प्रचलित था, लेकिन उसका जो गढ़ था, वैष्णव धर्म का जो गढ़ था वो तमिल प्रदेश था। तमिल प्रदेश में जो वैष्णव संत होते थे उनको अलवार कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, उनको अलवार कहा जाता था, जबकि जो शैव होते थे, शिव को मानते थे, उनको नैनार कहा जाता था। यह अलवार और नैनार की जो जोड़ी है या शब्द युग्म है वो साथ साथ हमें बहुत बार देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो विष्णु के अनुयायी थे या विष्णु को अपने इष्ट देव के रूप में मानते थे, उनको उत्तर भारत में तो वैष्णव और शिव को मानते थे उनको शैव कहा जाता था, जबकि दक्षिण भारत में जो वैष्णव है उनको अलवार और जो शैव है उनको नैनार कहा जाता था। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब जो वैष्णव धर्म में जो अलवार कहे जाते थे तमिलनाडु में या तमिल प्रदेश में, उनकी संख्या मुख्य रूप से 12 थी, जिसमें शूद्र संत पेरिय अलवार, एक जो था वो था स्त्री संत थी आंडाल, तिरुमंगाई, नामालवार और भूत योगी, सरा योगी। इस तरीके से जो 12 संत थे वो अलवार संत थे, इनकी संख्या 12 थी और इन्होंने तमिल प्रदेश में वैष्णव संप्रदाय को ज्यादा प्रचलित, प्रसारित किया। ये जो अलवार संत थे उनमें भक्ति भावना का पुट था, अर्थात उनकी भक्ति भावनात्मक थी, जबकि बाद के जो आचार्य हैं, अलवार संतों में एक आचार्य भी थे जैसे कि नाथ मुनि, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय जो है उसमें दार्शनिक पक्ष को सामने लाया। जो अलवार संत थे वो भावनात्मक थे, वो भक्ति की तरफ ध्यान देते थे, जबकि जो आचार्य थे उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक पक्ष को आगे रखा, अर्थात उन्होंने भक्ति के साथ साथ में जो वैष्णव दर्शन है वो भी सामने लाया। और जो आचार्य हैं
उनका कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीनों का मिश्रण था। जबकि जो अलवार संत थे वो सिर्फ भक्ति पर ही ध्यान देते थे, निष्कपट और सरल जीवन जीते हुए भक्ति की तरफ ध्यान। जबकि आचार्य जो थे उन्होंने दार्शनिक पक्ष को भी साथ में सम्मिलित किया और उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का सम्मिश्रण है वो आगे लाया। और इनके जो आचार्य हैं उनमें नाथ मुनि सर्वप्रमुख थे, जो कि चोल शासक राजेंद्र चोल के समकालीन थे। यह परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो नाथ मुनि थे वो कौन से शासक के समकालीन थे, तो वो शासक है राजेंद्र चोल, जो कि चोल वंश का शासक हुआ करता था। अब बात आती है शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उत्तर भारत में जिनको शैव कहा जाता था उन्हीं को दक्षिण भारत में नैनार कहा जाता था। अर्थात जो शिव के उपासक हो उनको दक्षिण भारत में नैनार और उत्तर भारत में वो शैव कहा जाता था। पाल शासक, सैन शासक और चंदेल शासक जो थे उनके तो जो अभिलेख हैं वो भी ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। उनके जो अभिलेख है वो ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। जबकि जो परमार शासक हैं वो भी शैव मत को मानते थे। परमार शासक भोज ने शैव धर्म पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तत्व परीक्षा, और उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और जो एक उनका मंदिर है जो कि अधूरा है, भोजराज मंदिर, वो भी शिव का ही मंदिर है, जिसकी स्थापत्य जो शैली है वो विशिष्ट है और देखने योग्य है। नैनार जो संत थे उनकी संख्या 63 थी। अलवारों की 12 थी, नैनारों की 63 थी। और इनमें 3 थे वो मुख्य थे, जिनका नाम था संत अप्पार, नान सबंदर और सुंदर मूर्ति। नैनार जो थे उनकी जो भक्ति थी वो भावनात्मक थी, जबकि जो आचार्य थे नैनार संप्रदाय या शैव संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्होंने इसमें दार्शनिक पक्ष को शामिल किया। ये जो आचार्य थे इनको संतानाचार्य कहा जाता था, और इनमें भराई ज्ञान और उमापति शिवाचार्य के जो नाम हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। अब एक जो संप्रदाय है जो कि शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है और जिसका उद्भव है वो कर्नाटक वाले इलाके में हमें लगभग 12वीं शताब्दी को देखने को मिलता है। उस संप्रदाय का नाम है वीरशैव संप्रदाय। वीरशैव संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक थे वो बासवराज थे। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे बासवराज। ध्यान दीजिएगा, बासवराज। इनको लिंगायत भी कहा जाता है, यानी कि इनका जो दूसरा नाम है जो कि प्रचलित भी है वो है लिंगायत संप्रदाय या शैव संप्रदाय। इनके जो ग्रंथ होते हैं उनको वचन शास्त्र कहा जाता है। एक सेक्युलर जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि शैव धर्म पर ही थी, जिसका नाम था पेर्य पुराणम। पेर्य पुराणम, यह भी पूछा जाता है। नांदी आंबार नांदी को तमिल व्यास कहा जाता है, वो भी शैव संत थे। और वीरशैव जो है संप्रदाय उसमें गुरु, जंगम और लिंग को महत्व दिया जाता है। अब इसका जो अर्थ है तो वो अर्थ यह है, गुरु से तात्पर्य है जो कि इस संप्रदाय में दीक्षित करता है, अर्थात जिसको गुरु मान लिया जाता है और वो इस संप्रदाय में दीक्षित करता है, वो गुरु है। जंगम से तात्पर्य उस व्यक्ति या संत से है जो शिव के साथ में तादात्म्य जिसने स्थापित कर लिया है, अर्थात शिव के साथ में अद्वैत जो है हो गया है। और लिंग से तात्पर्य शिवलिंग से है। इस संप्रदाय के लोग
शिवलिंग को एक पिटारी में रखकर अपने बाजू पर बांधते थे। इसमें 8 नियमों को विशेष महत्व दिया जाता था और ये जो 8 नियम थे वो यही थे कि गुरु, जंगम और लिंग का आदर करना, जंगम या गुरु का चरणोदक पीना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। ये जो 8 नियम थे वो इनको पालने होते थे। यह वीरशैव संप्रदाय यह जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे और यह मेहनत कर कर ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने को ज्यादा अच्छा मानते थे तप और संन्यास की अपेक्षा। अब बात आती है शाक्त धर्म की। शाक्त जो धर्म है उसका जो उदय है वो हमें 6ठी शताब्दी में इसके उदय के तत्व है वो देखने को मिलते हैं। शाक्त संप्रदाय से तात्पर्य है शक्ति। शक्ति अर्थात परमात्मा की माया या ब्रह्म की माया के रूप में इनको स्वीकार किया जाता था या ब्रह्म की शक्ति के रूप में, और यह परम पुरुष या परमेश्वर की अर्धांगिनी के रूप में भी स्वीकार कर ली जाती थी। अब शक्ति के विभिन्न रूप थे जैसे पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता। ये जो थी वो देवियां हैं और उनकी पूजा अर्चना और उपासना है वो शाक्त पूजा कही जाती थी। शाक्त जो पूजा है उसकी जो सरलता है वो यह थी कि इसमें किसी के लिए द्वार है वो बंद नहीं थी। अर्थात स्त्री और शूद्र जिनको वेद पढ़ने का अधिकार उस समय नहीं था वो भी शाक्त संप्रदाय को अपना सकती थी, अंगीकार कर सकती थी। सांस्कृतिक सम्मिश्रण का जो काल था, हम देखते हैं कि इस काल में सामंतीय व्यवस्था है वो उभर कर आती है और सामंतीय व्यवस्था में जो सामंत होते थे, राजा होते थे, उनका यह प्रयास रहता था कि वो भूमि जो जोती नहीं जाती थी अर्थात जिस पर कृषि नहीं होती थी वहां पर भी कृषि हो ताकि राज्य को राजस्व भी प्राप्त हो और वे लोग जो कि जंगली या चरवाहे के रूप में हो, आखेटक के रूप में हो, जिससे राज्य को राजस्व प्राप्त न होता हो, वो भी मुख्य धारा में शामिल हो और कृषि करें और उनसे भी राजस्व प्राप्त हो और साथ साथ में वो सभ्य भी बने। तो उनको सभ्य बनाने के लिए, उनको कृषि कार्य में संलग्न करने के लिए शासक और सामंतों का प्रयास जो है वो होता था और उनके प्रयासों को सहयोग जो है वो इन्हीं संप्रदायों के संतों और विद्वानों से मिलता था। अर्थात उनको कृषि कार्यों में संलग्न किया जाता था। वहां जो विभिन्न संत पहुंचते थे जैसे कि नैनार हो सकते, अलवार हो सकते हैं, वो उनको किसी न किसी संप्रदाय में ले भी आते थे। तो इस तरीके से ये जो सांस्कृतिक सम्मिश्रण का काल है अर्थात आदिवासियों, आखेटकों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का जो काल है, इसमें उनकी जो विभिन्न देवियां थी उनको भी साथ साथ में ही स्वीकार कर लिया गया मुख्य धारा में। अर्थात जैसे कि जो भी आखेटक या चरवाहा समाज हो या जो जंगलों में निवास करने वाले वनवासी हो, उनको जब भी मुख्य धारा में लिया जाता था तो उनकी जो देवी होती थी जिसकी पूजा पद्धति वो पहले करते आए थे सदियों से या वंश परंपरा में, उस देवी को भी शामिल कर लिया जाता था। यह संयोग नहीं हो सकता कि जो 64 योगिनी के मंदिर हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में है जहां वनवासी भील, सब्बर वगैरह लोग हैं वो रहते थे। अर्थात पूर्व मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो इलाका है जैसे कि भेड़ा घाट है, खजुराहो है, वहां हमें 64 योगिनियों के मंदिर देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में ही अगर हम देवियों की बात करें तो हमें विंध्यवासिनी, शाकंभरी, परमेश्वरी, ये ऐसे देवियों के नाम हैं जो
वनवासी देवियां ज्यादा प्रतीत होती हैं और सांस्कृतिक सम्मिश्रण के काल में उनको मुख्य धारा में लोगों के साथ साथ में उनकी देवियों को भी ले लिया गया था। काली, चंडिका, भैरवी ये भी वनवासी देवियां ही हैं, लेकिन इन सभी को दुर्गा के रूप में बाद में स्वीकार कर लिया गया। अर्थात जितनी भी देवियां थी, स्त्री देवियां या मातृ देवियां थी, उन सभी को बाद में दुर्गा के अन्य रूप या अवतार के रूप में शामिल है वो कर लिया गया और उनको शाक्त धर्म में स्वीकार कर लिया गया। शाक्त धर्म जो है उसका जो उल्लेख है या उसको प्रसिद्ध करने का जो पुस्तक है वो है मार्कंडेय पुराण। यह प्रश्न आरएएस में भी पूछा जा चुका है। अब बात आती है गणेश पूजा की। अग्नि पुराण और वराह पुराण में हालांकि गणेश को विघ्न पूर्ति में खलल डालने वाले बताया गया है, लेकिन जन सामान्य की जो भावना है उसमें गणेश को कार्य सिद्धि का सहायक माना गया है और गणेश की जो पूजा है वो भी हमें इस काल में देखने को मिलती है। फिर आती है सूर्य पूजा। आदित्य सेन के हमें देववर्णाक अभिलेख में सूर्य पूजा के उल्लेख है वो मिलते हैं। विश्वरूप सेन और केशव सेन जो कि सेन शासक थे, जो कि पाल शासकों के बाद में आए थे बंगाल में, वो परम स्वर की उपाधि है वो लगाते हैं। अर्थात अपने नाम के साथ में वो परम स्वर की उपाधि लगाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वो सूर्य उपासक थे। यह जो काल था इसमें सूर्य उपासना भी हमें प्रचलित रूप में देखने को मिलती हैं और बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कश्मीर में एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया था ललितादित्य के काल में। ललितादित्य ने मार्तंड मंदिर है वो कश्मीर में बनाया था और जिसके गौरवशाली जो भग्नावशेष हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं और उन भग्नावशेषों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो मंदिर है वो कितना भव्य और गौरवशाली रहा होगा। मुल्तान में भी सूर्य मंदिर था जिसके बारे में हमें वैनसांग के संस्मरणों, अल-बरूनी, अल-मसूदी आदि जो विदेशी यात्री थे उनके संस्मरण ग्रंथों में हमें जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है मुल्तान के सूर्य मंदिर का। इसके अलावा जो मोढेरा है जो कि वर्तमान में गुजरात में पाटन के पास में स्थित है, वहां भी हमें 1000 साल पुराना भव्य सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है जो कि उड़ीसा में स्थित है और भिनमाल में भी एक सूर्य मंदिर था जो 7 मंजिला हुआ करता था। ऐसा जो उल्लेख है वो हमें तत्कालीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब बात आती है तांत्रिक संप्रदाय की। यह जो संप्रदाय है वो एक विवादित संप्रदाय है रहा है। इस संप्रदाय की जो निकटता है वो शाक्त संप्रदाय से रही है। शाक्त जो संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय की जो निकटता है वो शैव संप्रदाय से भी रही है और तांत्रिक संप्रदाय से भी रही है। इस संप्रदाय का उद्भव है वो हमें 6ठी शताब्दी में देखने को मिलता है। इस संप्रदाय में स्त्री और शूद्र के लिए द्वार हैं वो खुले थे। अब इनके जो हैं वो मंत्र, यंत्र, बीज और मुद्रा को महत्व दिया जाता था। मंत्र से तात्पर्य आप समझ सकते हैं मंत्र क्या होता है। जो भी जैसे गायत्री मंत्र होता है तो इस तरीके से इनके भी मंत्र थे। बीज से तात्पर्य है गुणार्थ अक्षर या वाक्य जो होता था। उनका ऐसा मानना था कि ये अक्षर या वाक्य है
वो अपने आप में गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं और इसका रहस्यात्मक जो है प्रभाव रहेगा। और यंत्र, इनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो यंत्र होते थे वो, तो इसमें मंत्र, यंत्र, बीज और मुद्रा को महत्व दिया गया है। चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान। चर्या से तात्पर्य है धार्मिक क्रिया, क्रिया से तात्पर्य है मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण करवाना, और योग आप समझ ही सकते हैं, और ज्ञान प्राप्ति। इन चारों से सिद्धि प्राप्त होती थी, ऐसा इनका मानना था। चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान से सिद्धि प्राप्त होती थी, और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में जो इष्ट देव है उससे तादात्म्य या अद्वैत की स्थिति प्राप्त होती थी, ऐसा इस तांत्रिक संप्रदाय में माना जाता है। इस तांत्रिक संप्रदाय में पंचमकार जो है, पंचमकार से तात्पर्य है ऐसे 5 कार्य जिनके आगे म आता है, जैसे मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। ये जो मम जो है और 5 है, इस कारण इसको पंचमकार कहा जाता है, और इस पंचमकार के कारण इसको ज्यादा अपयश है या बदनामी है वो झेलनी पड़ी। किसको? तांत्रिक संप्रदाय को। हालांकि तांत्रिक संप्रदाय में ये बाद में जोड़े गए, और तांत्रिक संप्रदाय में एक तरफ हमें बहुत सारे जो गुण हैं, जैसे संयम है, ज्ञान प्राप्ति करना है, भक्ति भावना है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में जो निम्न है जैसे पंचमकार वगैरह, वो भी देखने को मिलते हैं। अर्थात अच्छे तत्व और बुरे तत्व दोनों देखने को मिलते हैं। इस कारण ये जो संप्रदाय है वो विवादित ज्यादा रहा, या जन सामान्य में इसको अच्छी दृष्टि से बहुत ही कम देखा जाता था। और इस जो तांत्रिक संप्रदाय है, इसका बाद में हर संप्रदाय पर प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है, और विशेषतः बौद्ध धर्म है उस पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म पर तंत्र का प्रभाव पड़ा, और उसकी विभिन्न शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान। मंत्रयान जो था संप्रदाय, उसमें पहले अवलोकितेश्वर की पूजा अर्चना होती थी, लेकिन शाक्त संप्रदाय के प्रभाव के कारण बाद में इसमें तारा नामक एक देवी को है वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। सहजयान जो संप्रदाय था वो वज्रयानों के मंत्र जाप वगैरह, ये जो क्रिया होती थी, कर्मकांड वगैरह, उनको वो पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि सहज जीवन है वो जीना चाहिए, सहज वृत्ति से रहना चाहिए। सत्य है वो अंतःकरण का विषय है। और बहुत सारे जो सहजिया ग्रंथ हैं उनसे उनके विचारों के बारे में हमें पता चलता है। इस काल में जो राजस्थान था वो सनातन और जैन धर्म का मुख्य गढ़ था। बंगाल जो था वो बौद्ध धर्म का गढ़ था, और कदम्ब, गंग, होयसल, राष्ट्रकूट और चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य जो थे, उन्होंने जैन धर्म को महत्व और राज्याश्रय दिया। और इस काल में हमें देखने को मिलता है कि ओसिया और देलवाड़ा, ये दोनों ही राजस्थान में है। ओसिया जोधपुर के पास में है, देलवाड़ा है वो आबू पर्वत पर है। यहां हमें भव्य जैन मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ आए तो जो चोल, पल्लव, चालुक्य जो है शासक, उनके अभिलेखों में परिहार शब्द आता है। यह परिहार शब्द से तात्पर्य है कि जो मंदिर है उसको समस्त राज्य करों से मुक्ति और जो
भूमि संबंधित अधिकार है, शासकीय अधिकार है, वो सब मंदिर को सौंपना। अनुपाद और दंडम नामक जो कर हैं वो मंदिर को उगाने का अधिकार है, वो दक्षिण भारत में दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में मंदिरों का राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। यानी जितनी भी राजनीतिक कह दो, सांस्कृतिक कह दो, धार्मिक कह दो, शैक्षिक कह दो गतिविधियां हैं, वो मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती हुई हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं। तो अनुपात और दंडम नामक कर को उगाने का भी अधिकार मंदिरों को दे दिया था। इस तरीके से मंदिरों को शासकीय अधिकार मिल गए थे। देवदासियों और कर्मचारियों को वेतन के बदले जो भूमि प्राप्त होती थी उसको वेली कहा जाता था। मंदिर जो थे वो संगीत और नाट्य कला को प्रोत्साहन देते थे। मंदिर के आगे हम मंदिरों का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं, तो उस द्रविड़ शैली में हम देखेंगे कि मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप होता था। उस मंडप पर नाटकों का मंचन होता था और चोल काल में हमें राजराजेश्वर चोल के जीवन पर आधारित नाटक हैं वो हमें देखने को मिलता है। तो मंदिर थे वो संगीत और नाट्य कला को भी प्रोत्साहित करते थे। और जो ब्राह्मणों को भूमि संबंधित दान दिए जाते थे या गांव दिया जाता था, उस भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या ब्रह्मदेव गांव है वो कहा जाता था। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है, हालांकि यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है अगर इसकी एक एक बारीकियों को पढ़ना और समझना चाहें, लेकिन गुप्तोत्तरकालीन धर्म जो है उसको हम मुख्य जो पॉइंट है वो हमने देख लिए हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। और शायद ही परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शायद ही कोई टॉपिक है वो छूटा हो।